राइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और आज मैंने रोका हुआ है दानिश को और रज़ा को, दोनों को। आप तीनों से मैं इनकी बात करवाना चाहता हूँ। ये हमारे दो बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने सिंगापुर में गोल्ड मेडल हासिल किया डिफरेंट वेट क्लास में, और मलेशिया के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया 2018-2019 में। कहानी ये है कि 2500 रुपये एक आदमी की डाइट का ख़र्चा है दिन का। अच्छा, दोनों काम करते हैं, दोनों भाई हैं। रज़ा जो हैं छोटे हैं, दानिश जो हैं वो बड़े हैं। और ये एयर टिकट भी अपना ख़ुद लगाते हैं, लॉजिंग भी ख़ुद लगाते हैं, डाइट का भी ख़ुद टेक केयर करते हैं, और मेडल पाकिस्तान के लिए लाते हैं। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और साहिर, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे ऐसे हीरोज़ जिन पे के वाकई गवर्नमेंट इनको ओन करे और इनको दूसरे मुल्कों में देखे, जो कि पाकिस्तान के लिए करे, पाकिस्तान के गोल्ड मेडल लाना इंटरनेशनली बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे यहाँ इस तरह से कि उनके लिए हम अपील कर रहे हैं, बहुत। चलिए, अपील भी करनी चाहिए और आई थिंक कर दें। कभी कभी अनसंग हीरोज़ जो होते हैं उनके बारे में लोगों को पता नहीं होता। मेसम का बहुत शुक्रिया, बिकॉज आई थिंक अगर मेसम नहीं हो, आई थिंक बॉडी कॉम्प्लेक्स है क्या? बॉडी कॉम्प्लेक्स। अगर मेसम नहीं होते तो ये भी यहाँ नहीं होते। मेसम ने बहुत सारे लोगों की मदद की है, तो मेसम वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, रियली प्राउड ऑफ यू। हम मुश्किलात का जिक्र कर रहे थे। कितने पैसे थे जो चले गए थे आपकी क्लास के? इन्होंने एक बार फ़ीस जमा करवानी थी टूर्नामेंट में एडमिशन की, और दोनों भाइयों की जो फ़ीस है वो चोरी हो गई थी। और ये पहुंच चुके, आप लोग उस जगह पहुंच चुके थे ना? पहुंच चुके। बताइएगा, थोड़ा सा वाकया बताएं, वो क्या हुआ था? मलेशिया के अंदर जब हम जो है ना कंपटीशन लड़ने जाते हैं, तो वहाँ पे एक उनकी फ़ीस होती है जो हमें पे करनी होती है। कितनी होती है वो? सर $500। 500 एक आदमी की? एक आदमी की। ठीक है। तो वो एक्चुअली मेरे भाई ने मुझे चेंज करते वक्त वो मेरे पास रखवा दी थी कि जब वो बोलेगा तो हम लोग जाके जमा करा देंगे। उसके बाद इन्होंने चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद जब मेरी बारी है चेंज करने की, तो मैंने वो शॉर्ट्स उतार के जो है ना वो कॉस्ट्यूम पहन ली थी। तो वो शॉर्ट्स हमने वहीं रख दी थी कि हम जो है ना वो उसको बैग में पिक करके आगे वो कर लेंगे। लेकिन हम जब ट्रेनिंग करने के लिए गए और वापस आके देखा तो वो हमारे शॉर्ट्स गायब थे। तो और अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गई थी कि 75 कैटेगरी के लोग आ जाएं, जो है ना वो करा लें। वहाँ हमें फिर बड़ी परेशानी सामने आ गई थी। फिर उसके बाद बस मत पूछें ज़्यादा, फिर बताइए क्या हुआ। हमने वहाँ पे जो है ना वो एक जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहा था, हमने उससे जो है ना वो पैसे उधार मांगे उस टाइम पे वहाँ पे, और कहा कि हम जाहिर सी बात हम कंपटीशन खेलना है इतनी दूर से, और हमारे पैसे जो है ना मिसप्लेस हो गए हैं, तो यार प्लीज़ काइंडली अगर हेल्प कर दो। तो वो बहुत अजीब सा लग रहा था हमें वहाँ पे, बहुत गिल्टी फील महसूस कर रहे थे कि यार देखिए हमारे पैसे, एक तो शॉर्ट जो है हमारा वो गायब हो गया था वहाँ से, तो बहुत अजीब सा लगा था। फिर उस लड़के ने हमें जो है ना वो सपोर्ट किया, और फिर हमने वहाँ पे फ़ीस जमा कराई। वो भी पाकिस्तानी थे? नहीं, पाकिस्तानी नहीं था वो, वहीं पे मलेशियन था, एक वहीं का रिहायशी था जो वहाँ पे वो कंपटीशन खेलने आया हुआ था वो। तो उसने हमें वहाँ पे सपोर्ट करी, और उसका हम बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हैं कि वो उसने हमें वहाँ पे उस टाइम पे, उस जो हालात थे हमारे, वो उस टाइम पे जो है ना वो उसने हमें और ये सपोर्ट सब किया। तुम लोग किस लिए करते हो? सिर्फ पाकिस्तान के लिए? सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्या करते हैं। इसमें क्या हमारी एम्बेसी को, जब हमारे ऐसे हीरोज़ बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे जो लोग हैं उनको एम्बेसीज़ को नहीं इन्फॉर्म करना चाहिए? देखिए, बात नहीं, बात ही नहीं है, चाहिए। बात ही नहीं। देखिए, एम्बेसीज वगैरह छोड़ दें इस बात को। आप अल्लाह ताला रहम करे हमारे हीरोज़ पे और हमारे लोगों पे। ये लोग बच्चे जो हैं ये ट्रेनिंग भी करते हैं, काम भी करते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करते हैं। सपोर्ट करने के साथ साथ फिर मैंने इनसे पूछा तुम अपनी डाइट का किस तरह से इंतज़ाम करते हो? तो कहने लगे फिर हम 5 बजे के बाद ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के बाद फिर दूसरे लोगों को ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल सकें। और रात को 1:30 बजे, 12 साढ़े 12 बजे इनकी एक्चुअल ट्रेनिंग शुरू होती है, जो 1.5-2 घंटे तक लास्ट करती है। बाय द टाइम दे गो होम एंड स्लीप इट विल बी 3 o'clock। और फिर उसके बाद दोबारा इनको उठना है और सुबह 9 बजे काम पे भी पहुंचना है। ये तो सेल्समैन हैं, वो आईटी के अंदर हैं, तो ये खासा बहुत एक मुश्किल मरहला है जो दोनों का, जिससे दोनों गुजरते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, जितने भी लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, देख रहे हैं, और ये क्लिप यूट्यूब पे भी जाएगा, इसको प्लीज़ वायरल कर दीजिए। मैं आपसे आई हम्बली अपोलोजाइज़ कि मैं ऐसे आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ। दिस इज़ डायरेक्ट रिक्वेस्ट टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, दिस इज़ अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट टू प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, दिस इज़ अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट टू गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, हमारे जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, जो हमारे वज़ीर आला हैं,
चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, शहबाज शरीफ साहब, एवरीवन जितने भी लोग हैं जिन्होंने सुना है, देखा है, anyone in People's Party, anyone in Pakistan Muslim League Noon, anyone in Muttahida Qawmi Movement, anyone in Jamaat Islami, anyone in Pakistan Tehreek Insaf, anyone who can come out and help, I would really appreciate it. अगर किसी का किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं भी हो, हमारा हर पाकिस्तानी से हम नहीं, रिक्वेस्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ पाकिस्तानी तो खैर करते ही हैं और वो कर देंगे, बिल्कुल। उसका तुम फिक्र नहीं करो, वो तुम हम शो के बाद बात करेंगे, उसकी तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। पाकिस्तानी तो आगे बढ़ के कर ही देते हैं, अगर पता चल जाए पाकिस्तानियों को तो पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं हटते, और तुम जिस शहर में हो वो शहर तो कभी पीछे नहीं हटता। तो अगर अब पता चला है हम तो कर ही देंगे यार, बट मैं ख़ास तौर पर अपनी हुकूमत से इल्तिजा करता हूँ ब्रेक के बाद। तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में किससे पूछूं मैं तेरा पता, लोग उड़ाते हैं मेरी हंसी, तेरी राहों से हूँ बेखबर, देख आकर मेरी बेबसी। तुझसे मैं दूर हूँ कितना मजबूर हूँ, तुझसे मैं दूर हूँ कितना मजबूर हूँ। जख्म दिल के दिखाऊं किसे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में एक कटरीना कैफ के लिए ये वाला अब बोलो, जिससे भी मुझे लड़ाई करनी है मैं तैयार हूँ। ये कटरीना के लिए है। Let's go। तुझको पाने की ये आरज़ू अपने दिल में छुपाए हुए, कब तलक यूं भटकता फिरूं, बोझ गम का उठाए हुए। राह वीरान है, दिल परेशान है, राह वीरान है, दिल परेशान है। खत्म होते नहीं फासले, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज
तुझको पाने की ये आरज़ू अपने दिल में छुपाए हुए कब तक यूं भटकता फिरूं बोझ गम का उठाए हुए राह वीरान है दिल परेशान है राह वीरान है दिल परेशान है खत्म होते नहीं फासले मुझको आवाज दे मुझको आवाज दे मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे मुझको आवाज दे मुझको आवाज दे वेरी नाइस इट वाज वेरी नाइस थैंक यू वेरी मच बैन और फैसल ये कसूर में कर नहीं सकता थैंक यू फैसल बहुत बहुत शुक्रिया फैसल हमारे बैंड के यू नो समझ ले लीड है हमारी ये अगर ये ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते माइक ले लें आप लोग ऑलराइट सो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपके लिए और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा हम इसको यूट्यूब पे भी चलाएंगे बाकी जगह भी चलाएंगे एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन आप बिल्कुल फिक्र ना करें दैट आई प्रॉमिस यू कि आप लोग यू विल बी टेकन केयर ऑफ बिल्कुल Thank you. फिक्र मत कीजिएगा बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा बिकॉज आई वांट टू बी देयर और जब तुम लोग पाकिस्तान का झंडा इसी तरह से रेज करो एंड इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला अच्छा वहाँ जब आप जाते हैं तो और कुछ लोगों से भी मुलाकात होती है दूसरे लोगों की डिफरेंट कंट्री से आए हुए होते हैं नहीं ख़वातीन की बात करें ख़वातीन भी होती हैं खवातीन भी होती तो बेगम क्या कहती हैं आप लोग कुछ नहीं होती कुछ नहीं पता ही है, हमारा शौक़ है अच्छा और जब जाते हैं पार्टिसिपेट करने तो जाहिर से होते हैं कभी ख़वातीन भी आई हुई कोई होती कभी कोई कंप्लेन घर पे आई नहीं कभी नहीं ऐसा तो कभी नहीं हैं नहीं सर ऐसा तो कभी नहीं ब्रेक में तुम लोग अपने मोबाइल्स मुझे दोगे चेक करूंगा मैं बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं देने वाला शरीफ बच्चे हैं जी शरीफ बच्चे वेरी नाइस ब्रेक जी ब्रेक हाँ हम आपको अरसलान पान हाउस में खुशामदीद कहते हैं क्योंकि वहाँ पे अभी अरसलान की एक आवाज़ आई भाई ये सादा सेगमेंट है सादा तो जैसे सादा खुशबू का पान होता है सादा पान होता है कत्थे चूने के बगैर हम लोग बीच में मोहब्बत की बात कर रहे थे और ये तमाम के तमाम लोग निगत के अलावा इस बात पे एग्री करते हैं कि मोहब्बत तो हो जाती है मैं एग्री करता हूँ कि मोहब्बत को पहले समझ लीजिए वो है क्या बाद में शायद अगर आपको हो जाए तो पता भी चल जाए कि आपको मोहब्बत हुई है वरना उमूमन ये होता है कि इन्फैचुएशन अट्रैक्शन उसकी बुनियाद पर मतलब समझते हैं कि वो मोहब्बत है और शादी कर बैठते हैं और मज़े की बात ये मुझे बड़ी बड़ी हैरत होती है जब हम बहुत बड़े बड़े जुमले बोलते हैं इसीलिए एक बात याद रखिएगा जज्बात में कोई बहुत बड़ा जुमला मत बोला कीजिए अगर आप एक मोमेंट के अंदर घिरे हुए हैं तो ये मत कहिए मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी कोई भी कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता बहुत नॉर्मल सी ज़िंदगी होती है बहुत नॉर्मल रहिए मोहब्बत ज़रूर होती है लेकिन याद रखिए हम अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं हो सकता है आपको मेरी ये बात पसंद ना आए या आप अग्री ना करें ये आपका अपना राइट है लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है मैं किसी को फोर्स नहीं करता लेकिन कभी ये सोच के देखिएगा कि वो तमाम मोहब्बतें जिनकी हमने दावे किए होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे इवेपोरेट हो जाती वो लोग जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं होता वो हमारी ज़िंदगियों से चले जाते हैं और हम हशाश बशाश ज़िंदा रहते हैं हम अपना गम मनाते हैं एक सर्टन पीरियड के लिए और वो गम जब हम मना लेते हैं तो ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है ये एक उसूल है मगर उस जो कमी हो जाती है वो इंसान की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता ना लाइफ में कभी भी जो एक इंसान की हम लोग अगर नहीं रहता है वो इंसान तो हम लोग जाहिर सी बात है हमारी रूटीन नॉर्मल हो जाती है हम अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं मगर इंसान की कमी पूरी कोई नहीं कर सकता है उस इंसान की तो मोहब्बत आपके लिए वो है कि मोहब्बत कोई किसी के लिए नहीं होती मोहब्बत ये एक आदमी है वो शादी कर लेता है औरत बोलती है 5-6 बच्चे होने के बाद भी आपको तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं हुई है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा नहीं आप आपने ये कह रही हैं मेरे कहने का मकसद इतना ऐसी किसी प्लोटोनिक बात मैं नहीं कर रहा मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत एक डिफरेंट सोच है
मैंने मोहब्बत की हकीकत से कभी इनकार नहीं किया। मैं कभी ये नहीं कहता मोहब्बत हो नहीं सकती, बट अट्रैक्शन को, इन्फैचुएशन को मोहब्बत नहीं समझना मोहब्बत का चाहिए। नाम नहीं दीजिए आप फौरन, जिसे सेल्फ कहते हैं कि ये डिस्कवरी जो समझ- होती है ना, अपने अंदर जाके अपने अंदर को खोजना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो पहले खुद को जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको मोहब्बत हुई है या नहीं हुई है। देखिए, मोहब्बत तब्दील भी हो सकती है, मोहब्बत ख़त्म भी हो सकती है। मोहब्बत जब भी आपको होती है, आपको उस शख्स के साथ की ज़रूरत होती है। दुनिया में सिर्फ एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको वो हो जाए तो फिर आपको उस शख्स की ज़रूरत नहीं होती, उसे इश्क कहते हैं। इश्क में आपको उसकी ज़रूरत नहीं जिससे आपको इश्क हुआ। इश्क एक तरफ़ा हो सकता है, मोहब्बत कभी एक तरफ़ा परवान नहीं चढ़ी, कभी नहीं परवान चढ़ी। हम जिस मोहब्बत की बात करते हैं उस मोहब्बत में ये आता है कि शादी हुई, शादी के बाद बीवी की कंप्लेन ये है 2 साल के बाद कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। मर्द की कंप्लेन ये है तुम भी पहले जैसी नहीं रही। बेगम की कंप्लेन ये है आप सारा वक्त फ़ोन पे लगे रहते हैं। मर्द की कंप्लेन ये है मैं जब भी आऊँ तुम इसी तरह से होती हो। उसके दौरान बच्चे जो होते हैं वो पिसने लगते हैं। होता क्या है, चूँकि एक दूसरे के इतने आदी हो चुके होते हैं, कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है। हम इन्वेस्टमेंट मोहब्बत की दूसरी जगह करने लगते हैं। बीवी नॉर्मली बच्चों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लगती है, मर्द अपनी जॉब के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लगता है, लेकिन एक दूसरे में इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। देखिए, 2 लोग जब आपस में मिलते हैं तो पहले वो इंसान होते हैं, बाद में वो किसी और रिश्ते में बनते हैं। तो जो इंसानी मजबूरियां हैं, इंसानी फितरत है, उसे तो पहले समझ लें, फिर उसके बाद आप डिफ़ाइन कर लीजिएगा कि आपको मोहब्बत किस किस्म की हुई है। मेरे ख्याल में अगर एक दूसरे पे इन्वेस्ट किया जाए, एक दूसरे के साथ इन्वेस्ट किया जाए, एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जाए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत कारआमद होंगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप दूसरे की जगह आकर, उसके शूज़ में आकर ये महसूस करें कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है और वो आपको रेसिप्रोकली रिस्पेक्ट दे। मेरा अपना ऐसा मानना है। ये बिल्कुल ठीक बात है। आप सही, बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको पता कैसे कि कमी होती है? मेरी कमी जो आते हैं सभी फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, या कुछ ऐसा होता है कभी कुछ औरतें कहती हैं यार टाइम ही नहीं देते। टाइम मोहब्बत वो नहीं है कि टाइम नहीं देते हैं, वो बिज़ी रहते हैं, ये मोहब्बत नहीं है। जाहिर सी बात है, लाइफ है, कमाएंगे तो खाएंगे, सीधी बात है। और रात को जब घर पे आएंगे तो आप ही के पास आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बच्चों को टाइम दे रहे हैं। कुछ औरतें कहती हैं कि हम तो इतना सजते सवरते मियाँ कुछ कहते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। दूसरी औरत को तो ऐसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो वो क्या है, वो सारे इश्यूज़ आ जाते हैं ना। अब वो इश्यूज़ में हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज़ है ये। अच्छा, सी द थिंग इज, कभी ना, मैं ये नहीं कह रहा, मैं मर्दों की साइड नहीं ले रहा, ये जेन्युइन इश्यूज़ हैं और ये होते हैं ज़ाहिर, लेकिन कभी मर्दों की साइड भी समझने की कोशिश कीजिए। वो भी ज़िंदगी में आप ही के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना। असल में हमारा मसला क्या है, मर्दों की अलग जंग है, ख़वातीन की अलग जंग है, और इन दोनों जंगों में कम्युनिकेशन कहीं नहीं है। बिल्कुल सबसे बड़ा मसला अगर कम्युनिकेशन हो जाए, कम्युनिकेशन तो फिर ये मसले मसाइल ही ना रहे। आप एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए साहिर, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर कोई एक बंदा थका हुआ बाहर से आया है, आते ही आपके घर में 100 मसले या हैं। बीवी थकी भी आई, बीवी, एनीबडी जो बाहर से जो आया है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, आप देखें वो आए, कम से कम उससे पानी का ग्लास का तो पूछिए। बिल्कुल ठीक है, उनको आप, ठीक है, मसले मसाइल अभी भी अगर मैं बताऊंगी फ़ौरन भी तो वो हल नहीं होने, 1 घंटे के बाद भी मैं बताऊंगी तो हल नहीं अगर होने, लेकिन उसका सलूशन बेहतर तरीके से होगा और आप दोनों की लाइफ बेहतर तरीके से एक दूसरे को समझाएंगे, वो भी समझेगा। अगर वो थकाया आया है, बाहर ट्रैफिक में फंसा हुआ है, बॉस से लड़के या झिड़की खा के आया है, आप बोलेंगी तो एकदम से क्या होगा, या आएगी मुझे मेल पता क्या फीमेल लगता है? एनीबडी। मुझे लगता है एक दूसरे को ख़वातीन और मर्द स्पेस नहीं देते रिश्ते में, वो बड़ी ज़रूरी होती है। अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो कायम रखना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप वो नहीं रखेंगे ना तो फिर नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में इनकरेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी, किसी भी रिलेशनशिप को इनकरेज करना चाहिए। दूसरी बात ये, रिस्पेक्ट, अगर रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं है ना आपके रिश्ते में तो वो रिश्ता सर्वाइव नहीं करता। बिल्कुल सही, चाहे कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता, कोई भी रिश्ता। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हम किचन की तरफ जाएंगे जहाँ सना बहुत गौर से हमारी बातें सुन रही हैं। आज उनको भी हमने बहुत सारा ज्ञान दे दिया है, आई एम श्योर कि आप लोगों को मिला होगा। ब्रेक के बाद